हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा और सीटेट की परीक्षा दोनों ही परीक्षाएं अब आपके सर पर हैं। केवल और केवल 2 हफ्ते का समय बचा है, लेकिन 2 हफ्ते यूं चुटकियों में कैसे बीत जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप परेशान हो जाएं। होता है, बहुत बार होता है कि जब जैसे जैसे पेपर आते रहते हैं ना, कितने भी आपकी तैयारी अच्छी हो, कितनी भी आप तैयारी कर लें, लेकिन नर्वसनेस तब तक नहीं जाती जब तक कि आप, ठीक है ना, परीक्षा देकर कक्ष से बाहर नहीं आ जाते। और ये वास्तविकता है, ये सभी के साथ होता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ आपको कि जितने भी हमारे छात्र हैं उनमें अधिकतर अधिकतर वो वाले छात्र हैं जो या तो जॉब कर रहे हैं या फिर उनमें गृहिणियाँ हैं जो घर को संभालती हैं, घर का सारा कार्य भी करती हैं और साथ ही साथ परीक्षा की तैयारी भी कर रही हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना, और वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो स्टूडेंट्स जॉब भी कर रहे हैं, साथ साथ घर को भी संभाल रहे हैं, उनको भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ आपको ऐसा लगता होगा कि भाई जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं उनकी ज़्यादा तैयारी हो रही है, उनकी ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो रही है, और आप जैसे घर की मतलब देखभाल कर रहे हैं, टेंशन वगैरह होती है, जॉब में है, ऑफिस में है और पढ़ने के लिए आपको बहुत कम समय मिलता है, तो आपकी जो तैयारी है वो बाकी बच्चों की तुलना में थोड़ी कम रह जाएगी। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। याद है ना आपको कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करती है। कभी कभी क्या होता है कि जो जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयां होती है ना या समस्याएं, वही आपके लिए आपकी सबसे बड़ी शक्ति, आपका सबसे बड़ा साहस बन जाती हैं। और वो किस प्रकार से? अब जैसे देखिए, आप पूरे दिन में ना चाहे केवल और केवल 1 घंटा पढ़ें, लेकिन उसमें अगर आप बिल्कुल एकाग्रचित होकर पढ़ेंगे, कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहेगी। और जैसे जैसे आप टॉपिक खत्म करते रहेंगे, आपका उत्साह जो है, मोटिवेशन जो है वो बढ़ती रहेगी। दूसरी तरफ आप वो लीजिए, आप टेंशन लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, आप घर का काम कर रहे हैं या ऑफिस का काम, लेकिन आपको चिंता सताई जा रही है कि है क्या होगा, है क्या होगा। और उस चक्कर में अगर आपको 6 घंटे भी आराम से मिल रहे हैं, मतलब बीच बीच में करके, तब भी आप सही से मतलब एकाग्रचित होकर पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं आप सभी से बस एक विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि बिल्कुल चिंता मत कीजिए। समय आपको चाहे ज़्यादा मिले चाहे कम मिले। हाँ, मैं ये चीज़ भी मानती हूँ कि जैसे कभी कभी माहौल आपको अच्छा नहीं मिलता, घर हो चाहे ऑफिस हो, आप किसी वजह से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, अपने कारण नहीं, लेकिन हो सकता है किसी और बाहरी तत्वों के कारण आप परेशान हैं, उसके कारण आप सही से पढ़ नहीं पा रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा। चिंता मत करिए। जहां पर इतना आपने सफर तय किया है, एक आखिरी कदम शेष है, केवल और केवल 2 हफ्ते। और याद रखिए, अगर आपको किसी बात पर गुस्सा आ रहा है, टेंशन हो रही है, उसको ना मतलब एक हथियार बना लीजिए और उस गुस्से का ना सही प्रयोग कीजिए। और वो आप कैसे कर सकते हैं? बस सोचिए, गुस्सा आ रहा है, अब तो बस 1 घंटा है, बस मैं पढ़ लूँ जिससे कि मेरा ध्यान बिल्कुल अब पढ़ने पर रहे, जिससे मैं बाकी चीज़ें भूल जाऊँ। ये होता है आपका। और उस 1 घंटे में ना फिर अच्छी बात क्या होती है कि फिर आपका पूरा का पूरा ध्यान ना स्टडी पर हो जाता है, क्योंकि आपको दूसरी जगह से अपना ध्यान हटाना है। और ये सोचिए कि बाय चांस जिसके पास पूरा समय ना पढ़ने का पूरा दिन, वो शायद से उतना कंसंट्रेटेड होकर नहीं पढ़ पाते, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपके पास संसाधन जो है बहुत सारे होते हैं, आप उसका शायद से उतना मूल्य नहीं समझ पाते। खैर, जो बुद्धिमान होते हैं वो तो जितना भी समय होता है उसका पूरा पूरा उपयोग करते ही हैं। लेकिन मेरा केवल उद्देश्य एक था, आपको ये बताना कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। जितना भी समय बचा है, जितनी भी आपकी तैयारी है, उसी को पक्का करिए। अब इस टेंशन में मत रहिए कि जैसे इतनी सारी बुक्स हैं, इतनी सारी पुस्तकें, मैं यहाँ से भी पढ़ लूँ, वहाँ से भी पढ़ लूँ, ऐसा कुछ मत करिए। आखिरी समय है, केवल और केवल अपने तथ्य जो है वो स्पष्ट कीजिए कि ये चीज़ है तो हमें ऐसे पढ़ना है, ये चीज़ है तो हमें ऐसे पढ़ना है, दैट्स इट। कुछ ज़्यादा कठिन विषय लगता है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। बस इन्हीं चीज़ों को अपनाएंगे और थोड़ा सा अपना कुछ फेवरेट जो आपको अच्छा लगता है वो खा लीजिए, थोड़ा चाय पी लीजिए, ठीक है ना, उससे आपका जो मन है थोड़ा प्रसन्न रहेगा। क्योंकि चिंता करने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, चिंता को आप अगर सही दिशा देंगे, ठीक है ना, उसमें आप मतलब उसे इस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे कि उससे आप अपना ध्यान, चिंता से अपना ध्यान हटाने के लिए दूसरी चीज़ में लगा दें, पढ़ने में लगा दें, तो वो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ हो सकती है। और जैसे कि आज फ्रेंडशिप डे है, तो इसलिए जो मित्र है वो अपने आप को, स्वयं को अपना मित्र बनाइए। कोई और अगर आपको परेशान करता है या कोई बाधक तत्व बनता है, ठीक है ना, तो स्वयं से, ठीक है ना, एक प्रॉमिस कीजिए, वादा कीजिए कि मुझे बस अपने पढ़ाई पर फोकस करना है। 2 हफ्तों की बात है, जहां पर इतना कठिन समय निकाला, वहां पे कुछ समय और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी परीक्षा, ठीक है ना,
पूर्णतः अच्छी जाएगी, सफल जाएगी। तो इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। कोई भी अगर आपको समस्या हो या क्वेरी हो या आप कोई भी बात डिस्कस करना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम सदैव आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।